हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड का मैनेजमेंट। सर, जी मीडिया पे आप सबका स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे आज जो आपने 2027 का जो विजन रखा है उसका रोड मैप क्या है और ग्राहकों को किस तरह से आप लोग इसमें फ़ायदा पहुंचाएंगे। धन्यवाद सौरभ आपका। ये जो हमने विजन डाला है जिसमें 4,000 4,500 करोड़ की सेल की बात कर रहे हैं, हम 300 और स्टोर ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो ये विजन इसको रिलेटेड लेके है कि हम लोग और स्टोर खोल सके और बिजनेस अपना सॉलिडिफाई कर सके। तो जब 2016 में हमने 2000 विजन 2022 दिया था, उसका काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पीछे, क्योंकि हमने सब कुछ डिलीवर कर दिया। तो जब हम बैठ के सोच रहे थे कि अब आगे क्या करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कस्टमर्स के लिए, तो हमको दिखा वहाँ पे कि यहाँ पे अगले 5 साल के लिए हम एक सॉलिड प्लान बना सकते हैं, जिसमें विजन 2027 में जो पॉइंट है वो तो है ही। एक मील ओकेजन है, ओमनी चैनल ओकेजन है। मील ओकेजन में कि मील में मैकडॉनल्ड्स की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो अगर हम मील का थोड़ा मार्केट ऐड कर पाए अपने इसमें पोर्टफोलियो में तो काफ़ी ग्रोथ आएगी उससे। ओमनी चैनल एक और तरीका है विच इज़ जिसमें हम लोग डिलीवरी, ड्राइव थ्रू और डाइन इन के साथ ऐड करना चाहते हैं। तो ये इसके लिए भी हमने ऑलरेडी, हमारे पास 50-60 ड्राइव थ्रू हैं, हम और 100 के करीबन और ड्राइव थ्रू खोलना चाहते हैं। सो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि इसके साथ साथ हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं बिजनेस से। और चौथा, फाइनली एक्सपैंड करना चाहते हैं ऐसी ऐसी मार्केट में जहाँ नए कस्टमर्स हमको मिल पाएँ और हम लोग मैकडॉनल्ड्स का और नाम बढ़ा सके। जी, आपने एक्सपेंशन की बात कही थी। अक्षय जी, वुड लाइक टू नो अबाउट द एक्सपेंशन प्लान फॉर द स्टोर्स एंड द कैपेक्स साइकिल प्लान। Sure. So we plan to add 300 restaurants over the next 5 years. We want to do this in the right markets, with the right real estate, through our competitive advantage and right capabilities. We plan to invest around 14 billion rupees in capex through our 18 billion rupees of cash flow that we plan to generate, and most of it will be towards new stores, along with modernization of our stores and making our stores modern at 100%, and the rest in other technology initiatives. During your speech, you were like the meal is the main focus right now. So what's the main idea of getting to it? Because you were like a coffee, a burger and chicken. So meals are going to represent around 70% of consumer spend moving forward. We've played across all day parts, and we've become meal leaders, but it's more important to further capture market share during the meal day part. And we want to do this through our core offerings of burger, chicken and coffee. And we have multiple types of products in these portfolios which allow us to build relevance for customers. And when customers come to McDonald's, they will always have a filling, indulgent meal experience, for all their types. And as a result of that, I think meals is where we see the largest opportunity in our menu, and we want to double down on this. सर, मील की बात आई है तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय जो था उसमें इन्फ्लेशन का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो था वो देखने को मिला था। तो वो चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना प्रभाव किया है आपके व्यापार पर, आपके मार्जिन पर? इन्फ्लेशन रियलिटी है। लकीली हम 25 साल से ऊपर से ऑपरेट करें। 1996 में पहला रेस्टोरेंट हमने खोला था, तो तब से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे साल ऐसे हैं जहाँ इन्फ्लेशन 6% से ऊपर था। हमने हमेशा मैनेज किया है। हमारा एक सीक्रेट रेसिपी है, अराउंड 3 चीज़ें हैं उसमें। प्रोडक्ट मिक्स है, उसमें कॉस्ट निकालना है सिस्टम से, बिकॉज जरूरी नहीं है आप सब कुछ पास ऑन करेंगे कस्टमर को, तो आपको कॉस्ट निकालना पड़ता है, एफिशिएंसी लानी पड़ती है। और तीसरा ऑब्वियसली प्राइसिंग, जहाँ पे ज़रूरी होता है आपको पास ऑन करना पड़ता है। तो हम मैनेज कर पाए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये इन्फ्लेशन की ईयर्स में भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया है, और ये तीनों की जो मैंने आपको 3 पिलर बताए, इसके थ्रू इन्फ्लेशन हम मैनेज कर पाते हैं अच्छी तरह। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐसा अगले 5 साल में भी रहेगा और हम लोग मैनेज कर पाएंगे और कैश फ्लो आ जाएगा, जैसा अक्षय ने बोला। जी सर, आपने प्रोडक्ट मिक्स की बात की है, तो अक्षय जी, विल देयर बी एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन द प्रोडक्ट मिक्स, और आर यू ऑल प्लानिंग टू कम अप विद सम न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू लाइक फूड बेवरेजेस एंड ऑल? So we're going to continue to work on our product mix through our core categories of burger, chicken and coffee. We've done a great job at managing that. We've premiumized it through coffee and our gourmet burgers. We've also added items like fried chicken, which have related to a very wide range of audience in the South. So we're going to continue to work on our product mix, and we've used it always as a lever to improve margin. Okay, so what would be your sector outlook for the whole sector for the upcoming 5 years? So, in terms of the sector, we've shown that Western fast food, within Western fast food, burger, chicken categories that we play in
are going to continue to grow at a good CAGR. In fact, eat out frequency in India is one of the lowest. So that can only improve as per capita GDP is growing. So as a result of that, our growth plans are to double sales, increase profit, invest that back into adding 300 restaurants, and as a result become market leaders and fortify our market leadership. सौरभ जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी जो है आज की तारीख में एक अहम भूमिका प्ले कर रही है, तो आप लोगों की तरफ से और किस तरह का जो है नई टेक्निक जो है वो लाने की तैयारी कर जा रही है? तो बहुत अच्छा सवाल पूछा सौरभ आपने। एक्चुअली हमारे लिए जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम डिलीवरी के लिए कर रहे हैं या स्टोर के लिए कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, जैसे आपने खुद भी बोला कि हर जगह है आज टेक्नोलॉजी। तो हम स्टोर को जब देखते हैं, हम बोलते हैं हमारे को 3 एरिया है। एक रेस्टोरेंट के अंदर जो खाना खाते हैं उनके लिए, एक जो घर से बाहर खाना खाते हैं और रेस्टोरेंट के बाहर खाना खाते हैं, घर पे मंगाते हैं, ऑफिस में मंगाते हैं, या फिर आप रास्ते में जब जा रहे होते हैं ऑन द गो, आपके पास टाइम नहीं है, आपको खाना खाना है। इन तीनों में पहली 2 में हमने काफ़ी अपने ऐप पे काम किया है कि अगर आप बाहर हैं रेस्टोरेंट के तो आपको इजीली मैकडॉनल्ड्स का एक्सपीरियंस मिले, एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस मिले। और जो तीसरा है, रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप जाएंगे तो करीबन 50% रोज रेस्टोरेंट हमारे EOTF है। हम उनको EOTF एक्सपीरियंस ऑफ द फ्यूचर बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा ही डिजिटल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि आप टच स्क्रीन कियोस्क पे ऑर्डरिंग कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है किसी आदमी से बात करने के लिए। और जो स्टोर हैं वो इतने ईजी हैं कस्टमर के लिए, क्योंकि तकनीक उसमें मिक्स कर दी गई है। तो फिजिटल एक्सपीरियंस जिसको हम बोल रहे हैं, तो हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए सब सर्वव्यापी है मैकडॉनल्ड्स के लिए, और काफ़ी बैलेंस्ड काम है टेक्नोलॉजी का। काफ़ी कंफर्टेबल है हम एज अ बेसलाइन टेक्नोलॉजी कंसर्न है।